तो यो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज़ यूजुअल आज की वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। एज़ यूजुअल सबटाइटल तो देख लिया होगा आप लोगों ने, और एज़ यूजुअल होशियार हो आप लोग, ठीक है। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमारे 10th 12th फिजिक्स और भी बहुत, और प्रोग्रामिंग वगैरह कंप्यूटर में तो यूज़ होता ही है, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। जो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो आज की वीडियो में हम एकदम अच्छे से उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बुलियन में होता क्या है हमारा, अब हम सबसे पहले समझते हैं 1 और 0 को, ठीक है। 1 0 ट्रू फॉल्स, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा ऑन ऑफ, ठीक है। अब इसमें हमारा 1 जो है वो ट्रू होता है, मतलब ऑन चालू, ठीक है। हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज भी बनी ऐसे ही है। जो हमारा प्रोसेसर है उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं वो ऑन ऑफ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। तो 1 0 ट्रू, 1 जो है वो ट्रू यानी चालू ऑन, 0 जो है फॉल्स यानी ऑफ, ठीक है। इतना याद रखना। तो 1 को हम ऑन ट्रू कंसिडर करते हैं, 0 को फॉल्स और ऑफ कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे ऑपरेटर्स होते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर्स। अब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एंड को सिंगल लिखते हैं, किसी में डबल लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है हमारा और ऑपरेटर, ठीक है। यह है एंड, इसके बाद और जो ऐसे लिखते हैं, इसके बाद नॉट जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा एक जॉर ऑपरेटर, ठीक है। तो हमारे पाइथन में नॉट ऐसा लिखते हैं और जॉर ऐसा लिखते हैं। कई जगह पर नॉट ऐसा भी और ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। अलग अलग तरह से नॉट लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होगा हम ट्रू और फॉल्स के एग्जाम्पल के साथ देंगे। ट्रू और फॉल्स के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला कॉलम बनाएंगे, हमारा फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर बनाएंगे सेकंड कॉलम, और यहाँ थर्ड कॉलम जहाँ रिजल्ट्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम में ट्रू। अब दूसरा क्या हो सकता है, हमारी कंडीशन जो ट्रू ही हो सकती है। हम दो कंडीशन डालते हैं इन ऑपरेटर्स में, तो दोनों में से या तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी, या एक ट्रू एक फॉल्स होगी, या फिर पहली फॉल्स दूसरी ट्रू होगी, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या फिर पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या फिर दोनों भी फॉल्स, है ना। तो हमारा दूसरा हो गया फॉल्स होगी दूसरी पहली कंडीशन, और दूसरी होगी ट्रू। दो कंडीशंस में ये चीज़ें हो सकती है, इतनी पॉसिबिलिटीज है। कोई दो कंडीशन अगर हम लेंगे तो उसकी तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक कंडीशन होगी ट्रू और एक कंडीशन होगी फॉल्स। अगर हम कोई दो कंडीशन लेते हैं तो उनकी इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। अब तीसरी है होगी कि दोनों कंडीशन हो जाए हमारी फॉल्स, गलत, ठीक है। अब अगर हम इसको अब हम इसको 1 और 0 फॉर्म में देखें तो ये 1, ये भी 1 क्योंकि दोनों ट्रू है, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, समझे, ऐसा लिखते हैं। तो अब ट्रू और ट्रू, अब हम इसको एंड के साथ जोड़े। हम सबसे पहले एंड देख रहे थे, ठीक है। बीच में इसके हम एंड लगाए तो ट्रू एंड ट्रू जो होता है वो हमारा ट्रू होता है, ठीक है। अगर हमारा एंड के साथ दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगा, और दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अब एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमारा एक, तो अब हमारे दूसरे जो हमने दूसरे दो लिए थे उसमें से एक फॉल्स एक ट्रू है स्टेटमेंट, तो दोनों में से एक फॉल्स एक ट्रू होने की वजह से ये भी फॉल्स हो जाएगा। इन दोनों में से भी दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब ट्रू के लिए हमने क्या लिया था 1 ऑन, मतलब, और ये 0 ऑफ 0 ऑफ 0 ऑफ, ये हो गया हमारा एंड के लिए, ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। और हम ऐसा कह सकते हैं इसको एंड बुलियन ऑपरेटर,
ये हमारी एंड के लिए चीज़ है। अब इसके बाद हमारा और ऑपरेटर, ठीक है। अब हम सेम कंडीशंस लेंगे, दो स्टेटमेंट्स में से हमें कितने रिजल्ट्स मिल सकते हैं, दो स्टेटमेंट की कितनी कंडीशंस हो सकती है कि वो दोनों भी ट्रू हो, एक फॉल्स हो पहली वाली स्टेटमेंट और दूसरी ट्रू हो, या फिर पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो, या फिर दोनों ही फॉल्स हो, है ना। ये भी सेम। अब इसका 1 0 और ऑन ऑफ आप निकाल लेना, ठीक है। वैसे तो अब ट्रू और ट्रू, अब और में क्या होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से कौन से, दोनों भी कंडीशन ट्रू है, दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ट्रू हो गई ऑपरेटर, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये दोनों में एक फॉल्स है एक ट्रू है स्टेटमेंट में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ये ट्रू है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गई। अब इसमें दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और मतलब ये नहीं तो ये, ठीक है। ये और बुलियन ऑपरेटर है। इसके बाद हमारा आता है नॉट में क्या होता है कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब आते हैं हमारे नॉट ऑपरेटर की तरफ। अब नॉट में हमने क्या देखा कि हमारा अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम उस स्टेटमेंट के साथ नॉट लगाते हैं तो रिजल्ट में डायरेक्ट फॉल्स वो करेगा एक स्टेटमेंट। और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसके साथ हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे कि नॉट ये ऐसे, तो वो स्टेटमेंट को वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट गलत होगा तो सही रिटर्न करेगा और सही होगा तो गलत रिटर्न करेगा, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। उल्टा करिए, इन्वर्टर टाइप। इसके बाद हमारा है जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेटर में हमारा क्या होता है, सेम हम दो कंडीशन लेते हैं, ट्रू और एक दूसरी भी ट्रू। इसमें सेम दो स्टेटमेंट लेते हैं, इसमें इतनी कंडीशन होगी कि एक पहली फॉल्स दूसरी ट्रू हो सकती है, फिर पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो सकती है, और दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं प्रोग्राम में। तो इसका रिजल्ट हमें क्या देगा जॉर ऑपरेटर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स ट्रू में से ट्रू एक है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स में से एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स फॉल्स दोनों भी फॉल्स है तो भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा जॉर ऑपरेटर। दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू हो गए तो ये फॉल्स कर देगा उसे। इसका भी हमें कई जगह यूज आता है प्रोग्रामिंग वगैरह में, आप जैसे जैसे करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बुलियन ऑपरेटर्स, जो 4 हमने बुलियन ऑपरेटर देखे। अब एक वीडियो में जितने कवर कर सकते थे हमने कवर किए। अब इसके और इनको जुड़ाकर भी हम बना सकते हैं, और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो होप सो आप लोगों को ऑपरेटर समझ में आए होंगे, बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें। तो कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। स्टे हंग्री, स्टे सेफ, ओके, बाय।